Hi kids, what's up? So how's your studies going on? I think it's going very good, yeah? So in this video मैं आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताऊंगी जो पेज नंबर 54 पे है एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम क्या कहता है बोहर मॉडल ऑफ एटम? देखिए, अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल एक एटम जो होता है वो कंसिस्ट करता है न्यूक्लियस को इन द सेंटर, ठीक है. दूसरा, उस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है. द थर्ड पॉइंट इज कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जिनको हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है. सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स विच आर नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं इनसाइड द एटम. द फोर्थ पॉइंट, जो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है. सो जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, ठीक है. सो व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी. इलेक्ट्रॉन्स अगर रेडिएट नहीं करेंगे एनर्जी को तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी उतनी ही रहेगी और हमारा जो एटम है वो स्टेबल रहेगा. जो कॉन्फ्लिक्ट था रदरफोर्ड मॉडल के अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस वो एक्सेलरेशन में होता है एंड वो रेडिएट करता है एनर्जी. रेडिएशन की वजह से वो अपनी एनर्जी लूज करता है, स्पीड कम हो जाती है और वो न्यूक्लियस में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा एटम अनस्टेबल हो जाता है. लेकिन इस तरह का कोई कोलैप्स हुआ नहीं था, बट रदरफोर्ड ने हमको समझाना, मतलब उसको वो हमें समझा नहीं पाया था रदरफोर्ड कि इस तरह का कोई कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है जबकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ठीक है. सो इट इज पार्ट अवे. आपको मैं कुछ चीज बता रही थी, मैंने सोचा ये भी आपको बता दिया जाए, ठीक है. सो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट के अंदर तो वो एनर्जी को रेडिएट नहीं करता है, ठीक है. जो ये एनर्जी जो मैं आपको बता रही हूँ ऑर्बिट या फिर मैं कह रही हूँ शेल, तो इन ऑर्बिट और शेल को हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं. और ये जो ऑर्बिट और शेल्स हैं इनको हम कुछ सिग्निफिकेंट लेटर्स से डिनोट करते हैं जो कि के शेल, एल शेल, एम शेल एंड एन शेल है, या नंबर से कह दीजिए n is equals to 1 2 3 4, ठीक है. सो दिस वाज ऑल द फीचर्स ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम एंड किस तरह से उसने ड्रॉ किया था वो मैं आपको बता देती हूँ. देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है. सो दिस इज वन ऑर्बिट, दिस इज द अदर ऑर्बिट, the other orbit. So it's nucleus which is in the center of the nucleus, which is in the center of the atom. Nucleus which is in the center of the atom. Nucleus. ठीक है. And this is K shell, this is L shell, this is M shell and this is N shell. ठीक है. ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किए हैं these are known as orbits और शेल्स, और इन ऑर्बिट्स और शेल्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम एनर्जी लेवल्स कहते हैं. ये ऑर्बिट्स और शेल को मैंने बताया था हम सिग्निफिकेंट लेटर्स से डिनोट करते हैं जो कि के, एल, एम, एन है, ओके. या हम इनको ये भी कह सकते हैं नंबर से डिनोट करें, n is equals to 1, n is equals to 4 over here, n is equals to 3 and n is equals to 2 over here, ठीक है. ये जो n है इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे ऑर्बिट नंबर. गॉट इट? इनको हम ऑर्बिट नंबर कहेंगे, तो कभी कंफ्यूज मत होना. सो दिस इज एक्चुअली बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. किस तरह से लिखना है, जस्ट हैव अ लुक ऑन द व्हाइट बोर्ड नाउ. तो इस तरह से आपको अपनी नोटबुक में लिखना है रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. और जो डायग्राम मैंने पहले बनाया था उसको प्लीज जरूर ड्रॉ कीजिएगा इसके साथ में, ठीक है. सो एटम हैज न्यूक्लियस इन द सेंटर, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. Certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. While revolving in discrete orbits, the electrons do not radiate energy. These orbits or shells are called energy levels, and these orbits or shells are represented by the letters K, L, M, N or the numbers n is equals to 1 2 3 4. ठीक है, तो ये सब चीजें जो मैंने बताई थी, it was regarding Bohr's model
ऑफ द एटम एंड आई होप आपको सभी को समझ में आ गई होगी. वेल, it's time to say goodbye to all of you.